हेलो हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार राम राम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिंपले शामिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे सच्चा और ईमानदार चैनल ट्रैक्टर टॉक विद शामिक, जहां मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको वो सारी बातें बताऊं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जब आप कोई ट्रैक्टर या फिर कोई इम्प्लीमेंट खरीदने जा रहे हों। क्योंकि मार्केट में जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदे रहते हैं वो आपको वही बात बताते हैं, वही प्रोडक्ट के बारे में आपको ज़्यादा बताते हैं जिस पर उन्हें सबसे ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है या फिर उन पर प्रेशर रहता है टारगेट का कि ये प्रोडक्ट हमें बाज़ार में बेचना है। तो ऐसे स्थिति में हम कैसे बच सकते हैं? तो हम तभी बच सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज होगा, हमारे पास जानकारी होगी। तो मैं आपके लिए यहाँ पर मौजूद हूँ वो सारी जानकारी देने के लिए, सारी जानकारी जो अंदर की जानकारी है, जो सच्चाई है उसको बताने के लिए। बाकी का जो फीचर्स हैं, जो अच्छी बातें हैं वो तो आपको देखने को सारी जगह मिल जाएगी, लेकिन अंदर की बात क्या है वो देखने के लिए आपको शायद कोई वीडियो नहीं मिले। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आज बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज बात कर रहे हैं एयर कूल्ड ट्रैक्टर के बारे में और वाटर कूल्ड ट्रैक्टर के बारे में। देखिए, दो तरह के इंजन रहते हैं ट्रैक्टर में, एक रहता है एयर कूल्ड, एक रहता है वाटर कूल्ड। वाटर कूल्ड बहुत सारी कंपनी में रहते हैं और एयर कूल्ड जो इंजन का इस्तेमाल करती है वो केवल इंडिया में एक ही कंपनी करती है, वो है आयशर। आयशर जो कि पूरा बिजनेस ओन्ड कर लिया है उन्होंने टैफे मोटर्स एंड ट्रैक्टर्स लिमिटेड, TMTL नाम से। मतलब ये टैफे की जो मालिक हैं, मतलब मालकिन हैं, मल्लिका श्रीनिवासन जी, उन्होंने एक्वायर कर लिया है इसको। तो बात कर लेते हैं कि क्या फ़र्क रहता है बेसिकली और कौन सा ट्रैक्टर अच्छा रहता है, एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड। तो जहाँ तक एयर कूल्ड की बात है तो एयर कूल्ड में जो कूलिंग होती है वो आपकी एयर से होती है, मतलब हवा आती है, आपकी नेचुरल एयर रहती है और वो आती है और उससे आपका इंजन ठंडा होता है। वाटर कूल्ड में क्या होता है, पानी से आपका इंजन ठंडा होता है, यानी कि जो इंजन होता है ना उसके चारों तरफ वाटर जैकेट्स होती हैं, वो वाटर जैकेट्स में आपका पानी भरा रहता है और वो उसको इंजन को ठंडा करता है। तो अगर मैं बात करूं एयर कूल्ड और ट्रैक्टर्स के मॉडल के बारे में, तो मुझे जो आयशर के दो मॉडल हैं ना वो अच्छे लगते हैं। एक तो 242 यानी कि 242 सिंगल सिलेंडर 1557 सीसी का इसका इंजन रहता है और ये ट्रैक्टर मुझे तो अच्छा लगता है। सही बताऊं, मैं मतलब इंडिया में अभी तक ऐसा सिंगल सिलेंडर इंजन वाला कोई ट्रैक्टर नहीं बना जितना सक्सेसफुल ये है। हालांकि इसके लिमिटेशंस हैं अपने आपके। अगर बात करें गियर बॉक्स की, स्लाइडिंग मैक्स गियर बॉक्स में यूज़ हो रहा है और सीसी तो 1557 सीसी जैसे मैंने बताया आपको। लेकिन अगर मैं पावर की बात करूं, खींचने की ताकत के बारे में, पावर से मेरा तात्पर्य ये है कि जब लोड पड़ता है और उसमें खींचने की ताकत वो कितनी देता है। यानी कि सीधे शब्द में बोलूँ मैं, बैकअप टॉर्क, जो रिजर्व टॉर्क कितना रहता है। तो इस ट्रैक्टर का बहुत अच्छा रिजर्व टॉर्क है। कितना है? 18.7%। तो उस हिसाब से सिंगल सिलेंडर के लिए 25 हॉर्स पावर वाली कैटेगरी में, 20 से 25 हॉर्स पावर वाली कैटेगरी में 18.7% बैकअप टॉर्क होना बहुत अच्छी बात है। तो ये ट्रैक्टर अच्छा है, भले ही स्लाइडिंग में इस गियर बॉक्सेस में, लेकिन बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। और सिंगल सिलेंडर को जो टैफे ने खुद भी एक सिंगल सिलेंडर बनाने की कोशिश की थी, मेरे को ध्यान है 2750 कोबेर करके इन्होंने निकाला हुआ था किर्लोस्कर का, जिसमें इंजन होता था, लेकिन वो ट्रैक्टर फेल हो गया। यानी कि जो कंपनी ओन कर रही है आयशर को अभी फ़िलहाल, उसने भी कोशिश कर ली सिंगल सिलेंडर दूसरा ट्रैक्टर बनाने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो 242 का कोई मुकाबला नहीं, 242 ट्रैक्टर का कोई मुकाबला नहीं है सिंगल सिलेंडर में। दूसरा मॉडल जो मुझे अच्छा लगता है आयशर में वो 485 है। 485 भी बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, जिसमें भी वही एयर कूल्ड वाला रिकार्डो इंजन यूज़ किया गया है। 2945 सीसी का इसका इंजन है। और
अगर गियर बॉक्स की बात करूं तो इसमें भी वही कॉम्बिनेशन है, पूरा स्लाइडिंग मैश नहीं है लेकिन पूरा कांस्टेंट मैश भी नहीं है, इसमें कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट मैश और स्लाइडिंग मैश का, वही महिंद्रा वाला फॉर्मूला। महिंद्रा भी कुछ में ऐसे ही करता है, पार्शियली कांस्टेंट मैश। लेकिन ट्रैक्टर अच्छा है। बैकअप टॉर्क की बात करूं, इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क बहुत अच्छा बैकअप टॉर्क है। अभी जो टेस्टिंग हुई थी लेटेस्ट, जिसमें 485 USJ करके ट्रैक्टर इन्होंने टेस्ट किया हुआ था, और इसका जो बैकअप टॉर्क निकला वो 37.9%, बहुत अच्छा बैकअप टॉर्क है। हालांकि गियर बॉक्स का मैंने बताया, गियर बॉक्स मिक्सअप है। तो ट्रैक्टर अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पर। आज बात करने वाले थे हम एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड के बारे में। तो देखिए, ये बात 100% सत्य है कि वाटर कूल्ड इंजन जो होता है ना, उसकी कूलिंग जो एफिशिएंसी होती है ना वाटर की, ज़्यादा होती है। ये बात सही है। अब रिकार्डो या आयशर को क्या ज़रूरत पड़ गई थी एयर कूल्ड इंजन इस्तेमाल करने की? तो मैं इसकी कहानी बताऊँ आपको। रिकार्डो इंजन आप जानते हैं इंग्लैंड का बनाया हुआ रहता है। अब तो फ़िलहाल इंडिया में ही बन रहा है ये, लेकिन जो टेक्नोलॉजी या डेवलप किया हुआ था वो इंग्लैंड में ही किया हुआ था, यूके में। और जो आयशर ट्रैक्टर की शुरुआत हुई थी वो आपकी शुरुआत हुई थी जर्मनी में, यानी कि आपके म्यूनिख के पास में दो भाई थे, जोसेफ आयशर और अल्बर्ट आयशर। उन्होंने इसको शुरुआत की हुई थी, इस कंपनी को 1930 में उन्होंने ट्रैक्टर बना लिया था। 1936 में उन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश कर ली थी। तो अब उन्होंने पहले तो उन्होंने उसमें सिंपल ड्यूज़, जो ड्यूज़ फार है ना, यानी कि ड्यूज़, मैं ड्यूज़ की बात करूं, केवल ड्यूज़ का ही इंजन इसमें यूज़ किया हुआ था। आगे चल के उन्होंने आयशर वाला जो और एयर कूल्ड इंजन उन्होंने स्टार्ट कर लिए थे। तो अब एयर कूल्ड इंजन यूरोप में तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? दिक्कत ही कोई दिक्कत क्यों नहीं हो सकती? उसका रीज़न ये है कि यूरोप में जो हवा रहती है बहुत ठंडी रहती है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, कहीं भी हो, वहाँ ठंडा मौसम रहता है। तो हवा ठंडी रहती है तो इंजन आराम से ठंडा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया में भी आयशर के ये एयर कूल्ड क्यों चल रहे हैं? तो उसका रीज़न ये रहता है कि भले ही इंडिया में गर्मी पड़ती है, लेकिन ये ट्रैक्टर या इनके इंजन ऐसे बनाए जाते हैं कि ये 55 डिग्री तक आराम से गर्मी झेल लेते हैं। तो 55 डिग्री से ज़्यादा कहीं गर्मी रहती नहीं है इंडिया में। वही ज़्यादा से ज़्यादा आती है, वो 50 और 55 के बीच में जाती है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको लग रहा है कि आपके यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और कंटिन्यूस ऑपरेशन आपका रहता है ट्रैक्टर का, बहुत ज़्यादा आप ऑपरेशन करते हैं, उसका 8 से 10 घंटे लगातार चलाते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि ऑपरेटर चेंज कर देते हैं, ड्राइवर चेंज कर देते हैं और ट्रैक्टर चलाते रहते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आप वाटर कूल्ड ले सकते हैं और एयर कूल्ड। लेकिन मैं आपको बता ही दूँ, एयर कूल्ड में दिक्कत नहीं रहती। हाँ, बड़े इंजन जो रहते हैं उनके लिए वाटर कूलिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपने वो देखा होगा, जैसे बाइक में भी सारे जो मोटरसाइकिल्स आती हैं वो एयर कूल्ड ही रहती हैं। कुछ एक बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल आती हैं जो इनके बड़े बड़े इंजन होते हैं, वो ऑयल कूल्ड होते हैं। उसमें ऑयल कूलिंग सिस्टम होता है। तो लेकिन जहाँ तक अगर ट्रैक्टर की बात करूँ मैं, तो ज़्यादा हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं उनके लिए वाटर कूलिंग ज़रूरी रहता है। और 50 हॉर्स पावर तक के हैं, जैसे 485 की मैं बात कर रहा था, 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है ये। और 242 का जो 20 से 25 हॉर्स पावर की कैटेगरी में है ये। तो इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब किसी ने बता दिया था कि आग लग जाती है इंजन में, और ऐसा नहीं होता ऐसा। काफ़ी टेस्टिंग की हुई होती है, और अगर ऐसा होता कि इसमें आग लग जाती या सीज हो जाता इंजन ना, तो ये कभी की बंद हो जाते। तो ऐसा नहीं है। लेकिन बड़े इंजन के लिए, बड़े ट्रैक्टर के लिए तो वाटर कूल्ड ही चलते हैं। और अगर आपके 40 से 50 हॉर्स पावर की कैटेगरी में आपको ट्रैक्टर, आपको लग रहा है ज़्यादा गर्मी अपने यहाँ पड़ती है, तो आप ले सकते हैं वाटर कूल्ड, आप ले सकते हैं। बाकी आयशर जो वाटर कूल्ड ये भी बनाते हैं, ये लोग सिम्पसन के इंजन यूज़ करते हैं। वो टैफे और मैसी फर्ग्यूसन में जो सिम्पसन के इंजन होते हैं वो यूज़ करते हैं लोग। तो
तो कहने का मतलब यही है कि आज एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड में ऑब्वियसली जो कूलिंग एफिशिएंसी रहती है वो वाटर कूल्ड इंजन की ज़्यादा होती है, लेकिन एयर कूल्ड वाले जो ट्रैक्टर हैं आयशर जिन्हें अभी भी कंटिन्यू किए हुए हैं और चल रहे हैं, वो सक्सेसफुली चल रहे हैं, तो उनमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ले सकते हैं, एयर कूल्ड भी ले सकते हैं और वाटर कूल्ड आप लेना चाहें तो वाटर कूल्ड भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे बस यही बताना था आपको एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड के बारे में। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बस यही आप चाहिए मुझे आपसे, प्यार यही चाहिए। और आप जितना ज़्यादा प्यार देंगे मेरी कोशिश रहेगी उतना ही ज़्यादा आपके बीच में मैं आऊँ और आपको सारी बातें बताऊँ मैं। तो तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, और सारी दुनिया के किसान भाइयों को मेरा शत शत नमन। क्योंकि आपसे ज़्यादा मेहनती तो कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया में सबसे जो मेहनती होता है वो होता है किसान भाई अपना। तो आपको ढेर सारा प्यार, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को और अपने जितने भी मिलने वाले हैं उनसे बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें, और जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके बीच में लेकर आऊँ। तो नमस्कार, आपसे फिर मिलूँगा मैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।